एवरीवन, कैसा चल रहा है आप सभी का क्वारंटाइन। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में दो बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है अमीर प्रताप सिंह और दूसरे का नाम है गरीब प्रताप सिंह, और दोनों क्लास 10th में हैं और बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और खासकर जब अभी लॉकडाउन चल रहा है तो दोनों ने डिसाइड किया है कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वो 10th की मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करेंगे। नाम से आपको पता लग ही गया होगा कि पहला बच्चा बहुत अमीर है, तो उसके पास काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, उसके पास बहुत से बुक्स हैं और वो ऑनलाइन ट्यूशन्स भी लेता है। जबकि गरीब प्रताप सिंह के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स है और वो यूट्यूब से पढ़ाई कर लेता है। अब क्या आप बोल सकते हो कि कौन सक्सेसफुल होगा? एक्चुअली अमीरी और गरीबी सक्सेस डिसाइड नहीं कर सकता। आप चाहे अमीर हो या फिर गरीब, सक्सेस पाने का हक सभी को है। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई पर किसी एक का हक नहीं हो सकता। पढ़ाई सभी कर सकते हैं, बस पढ़ाई करनी कैसे है वो आपको आनी चाहिए। अगर आप खुद को रिलेट कर पा रहे हो अमीर प्रताप सिंह या फिर गरीब प्रताप सिंह से, दिस वीडियो इज फॉर यू। इन दिस वीडियो विल सी क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए ताकि 90+ मार्क्स आराम से आए। वॉच टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज विच बुक टू फॉलो, मतलब कौन से बुक को हमें फॉलो करना है और एक बुक को कितने बार सॉल्व करना है, वो चीज हम लोग देखेंगे। सेकंड है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो हमने वेटेज के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रखा है, मतलब कि जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से। थर्ड है हाउ मच टाइम यू शुड गिव फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या मैथ्स एग्जाम के 1 महीने पहले स्टार्ट करने वाला सब्जेक्ट है या नहीं। फोर्थ है हाउ फास्ट शुड यू गो, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप लोग 1 महीने से रियल नंबर्स कर रहे हो तो क्या वो सही है या फिर नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का कितना टाइम हमें देना चाहिए, हम लोग वो चीज देखेंगे। फर्स्ट वन इज विच बुक टू फॉलो। एनसीईआरटी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी हमें फुल सॉल्व करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भर भर कर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, तो हम लोग को एनसीईआरटी के साथ साथ आर.एस. अग्रवाल भी सॉल्व करना है। अगर आपको मैथ्स उतना अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हो, वही चैप्टर को सॉल्व करो जिसमें आपको उतना कॉन्फिडेंट ना हो या फिर कंसेप्ट क्लियर ना हो, या फिर आपको लगता हो कि इसमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो, वरना एनसीईआरटी बहुत है। पर एनसीईआरटी को ही हमें 2 बार करना है। एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसे हम लोग को एक बार और दोहराना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो बोर्ड्स का जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हमेशा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से ही स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखते रहना है। उससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो समझ में आएंगे। तो हम लोग को एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बार ऐसा होता है कि वही सेम क्वेश्चन आ जाते या फिर उसी टाइप। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर बोलते हैं कि आर.डी. शर्मा बना लो, फलाना ढिमकाना बना लो, लेकिन अगर आप उनकी बात मानोगे तो साल भर मैथ्स में ही रह जाओगे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पानी में। तो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो तो उसमें 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको मिलते जुलते ही दिखेंगे, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर बाहर से आ भी गए तो कोई बात नहीं। 95 मार्क्स आ गए हैं आपके मैथ्स में, तो क्या ये बुरा है? आप ही बताओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी काफी अच्छी बुक है, आप उसे भी सॉल्व कर सकते। ब्रूस ली, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। वो बोलते हैं आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। इसका मतलब ये होता है, वो बोलते हैं कि उसे उस इंसान से डर नहीं लगता जिन्होंने 10,000 किक्स को एक ही बार प्रैक्टिस किया है, पर उस इंसान से डर लगता है जिन्होंने एक किक को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई भी चैप्टर को 100 बुक से प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक ही बुक से उसी चैप्टर को 100 बार प्रैक्टिस करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इन शॉर्ट, हम लोग को बहुत सारे बुक्स को फॉलो नहीं करना है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक ही हमें सॉल्व करना है, पर एक बुक को 2 बार 3 बार इतने बार हमें सॉल्व करना ही। अब आता है
हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमने वेटेज के हिसाब से उस चैप्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो, इसमें ये दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये कंफर्म नहीं है कि इतना ही मार्क्स का आता है, पर इससे ऊपर नीचे हो सकता है, पर ऑलमोस्ट इतने मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब है कि इन सब चैप्टर्स में आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा टाइम देना होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। 11th क्लास 12th क्लास के मैथ्स में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है और ये अभी 10th में बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप एग्जाम के 1 महीने पहले स्टार्ट करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। मतलब कि आपको थ्रू आउट द ईयर मैथमेटिक्स को डेली कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स में करते रहना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटा नहीं जा सकता। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। जिस दिन मान लो मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, पैटर्न आपको पता चल जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएगा। तो ये बेटर ही होगा आपके लिए। हमेशा प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी नहीं है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखते जाओ। आप लोग ये देखो कि क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हाउ फास्ट यू शुड गो। अभी तक बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने 2-3 चैप्टर्स ही कंप्लीट किया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी, डोंट वरी, क्योंकि टाइम अभी भी है, टाइम एनफ है, आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक शेड्यूल दूंगी, एक रफ रूटीन दे रही हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कब तक आपका सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ताकि रिवीजन करने के लिए भी टाइम दे। अप टू जून रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ये दोनों चैप्टर्स इजी हैं, आराम से हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये आपको कर लेना है जून तक। इन दोनों चैप्टर्स के मैंने वीडियोस बनाए हैं, अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप लोग जाकर देख सकते हो, कुछ हेल्प हो सकता है आपका। तो ये 4 चैप्टर आपको जून तक कंप्लीट कर लेना है। मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लेना है, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, आपको थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जुलाई। जुलाई में आपको करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ट्राइंगल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगस्त में सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही करना है, क्योंकि हो सकता है सितंबर में आपके एग्जाम्स हो, तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा सिचुएशन ही है। इसलिए अगस्त में मैंने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही दिया है ताकि आप लोग रिविजन भी कर सको। तो इस बीच अगर आपका जो पहले वाला जो जून और जुलाई तक हो जाना था वो नहीं हो पाया, तो आप अगस्त में कर सकते हो। और यहाँ तक का जितना भी टॉपिक है ये सब फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स हैं। उसके बाद सितंबर में हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है एग्जाम हो और आपको और अदर सब्जेक्ट्स भी करने हो। अक्टूबर में हमें स्पीड बढ़ाना है। अक्टूबर में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल्स कंप्लीट करना है। नवंबर में कंस्ट्रक्शंस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। नवंबर तक आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आरएस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते जाना है। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस और अच्छा होगा और अब ये इतना टाइम में आपका हो जाएगा, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप एनसीईआरटी एक बार और बना लो, 2 बार आपका एनसीईआरटी हो जाएगा, टाइम बहुत है, ठीक है। एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो
सो ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है तो जल्दी रैप अप करते हैं। सो इसके बाद जो 2 महीने एग्जाम तक है उसमें आपको रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एक से ज्यादा बार। तो ये था आपका फॉर्मूला टू स्कोर 90+ इन बोर्ड्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर DM कर सकते हो और किसी भी लेक्चर के नोट्स के लिए ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे टाइम और अलग अलग रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो इफेक्टिवली, सो दैट आप एकेडमिक्स में ही नहीं लाइफ के हर फील्ड में अपना बेस्ट दे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ thumbs up and share to your friends. For more such videos, subscribe to my channel. Thank you.